जीवन का यह सत्य याद रहे कि इस जगत में स्वयं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं पाया जा सकता, और जो स्वयं को खोजते हैं वे पा लेते हैं, और जो उसके सिवाय कुछ और खोजते हैं वे असफलता और विषाद को ही उपलब्ध होते हैं। वासनाओं के पीछे दौड़ने वाले लोग नष्ट हुए हैं, नष्ट होते हैं और नष्ट होंगे ही। वह मार्ग आत्म विनाश का है। इसे आप इस छोटी सी घटना से समझें। एक छोटे से घुटने के बल चलने वाले बालक ने एक दिन सूर्य के प्रकाश में खेलते हुए अपनी परछाई देखी। उसे लगा कि यह तो एक अद्भुत वस्तु है, क्योंकि वह हिलता तो उसकी वह छाया भी हिलने लगती थी। वह छाया को पकड़ने का प्रयास करने लगा, परंतु जैसे ही वह छाया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता तो वह उतना ही उससे दूर हो जाती। उसके और छाया के बीच फासला कम नहीं हो पा रहा था। वह थक हार कर रोने लगा। इस दृश्य को द्वार पर भिक्षा मांगने आए एक भिक्षु ने देखा। उसने बालक के पास आकर बालक का हाथ उसके सर पर रख दिया। बालक रो रहा था, लेकिन अचानक हंसने लगा, क्योंकि ऐसा करने से छाया उसकी पकड़ में आ गई थी। तो इस घटना का यही अर्थ है कि आत्मा पर हाथ रखना जरूरी है। जो छाया को पकड़ने में लगते हैं वे उसे कभी भी नहीं पकड़ पाते। तो यह जो काया है वह आपकी छाया है। यह संसार, वासनाएं सिर्फ एक छाया है, और उसके पीछे जो चलता है वह एक दिन असफलता से रोता है। वासना दुष्पूर है, उसका कितना ही अनुगमन करो वह उतनी ही दुष्पूर बनी रहती है। उससे मुक्ति तो तब होती है जब कोई पीछे देखता है और स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसलिए व्यक्ति होने की जो अभीप्सा है, स्वयं को जानने की जो अभीप्सा है, वही महत्वपूर्ण है। निज की सत्ता को अनुभव करने का ख्याल पैदा होना चाहिए, अन्यथा फिर आप अपने आप को मनुष्य कहने के हकदार नहीं हैं। कोई भी मनुष्य अपने को मनुष्य कहने का हकदार तब तक नहीं होता जब तक वह अपनी पहचान को जान न ले, व्यक्ति न बन जाए। सारी भीड़, समाज, संप्रदाय, इनका कोई संबंध सत्य से नहीं है। जहां भीड़ है वहां सत्य से कोई संबंध नहीं है। जहां आप अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं, वहां आपका सत्य से संबंध हो सकता है। इसलिए सब संगठन राजनीति के संगठन हो जाते हैं। संगठन होने से राजनीति शुरू हो जाती है। धर्म तो बिल्कुल व्यक्ति की बात है, उसके निज के अनुभव की बात है। आपने प्रेमियों का कोई संगठन देखा है दुनिया में? और अगर प्रेमियों का संगठन हो तो क्या होगा? प्रेम मुश्किल हो जाएगा। प्रार्थना तो निजी बात है, स्वयं के और सत्य के बीच। उनके बीच में कुछ और आने का कोई सवाल ही नहीं है। और जहां संगठन शुरू हुआ वहां राजनीति प्रविष्ट हो जाती है। वहां धीरे धीरे राजनीतिक पकड़ और राजनीतिक समझ बैठ जाती है, और फिर वह दौड़ भी उन्हीं लोगों की हो जाती है जो अपने आप से या कहें कि अकेले होने से बचना चाहते हैं। तो आप व्यक्ति बने, अपने निज का अनुभव लें, तो ही आप सत्य को जान सकेंगे। कोई दूसरा मेरे लिए उतना सत्य नहीं है जितना मैं स्वयं के लिए हूँ। कोई दूसरा किसी के लिए सत्य नहीं है, उसकी स्वयं की ही सत्ता है, और वहां प्रवेश करना है, वहां पहुंचना है। और इसके लिए जरूरी है कि ये जो भीड़ है चारों तरफ, उनसे थोड़ा अपने आप को बचाएं और स्वयं में प्रवेश करें। थोड़ा एकांत खोजें, अकेलापन खोजें, थोड़ी देर अपने साथ रहें। तो यह आधारभूत बात, सबसे पहली बात अपने ध्यान में उतरने दें कि तुम स्वयं के अलावा कुछ और नहीं हो सकते। इसे अपने हृदय में गहरे उतर जाने दो। तुम वही हो सकते हो जो तुम हो, उसके सिवाय और कुछ नहीं। एक बार यह सत्य तुम्हारे भीतर उतर जाए कि मैं केवल स्वयं ही हो सकता हूँ, तो आपके सभी भ्रम विदा हो जाएंगे, वे खुद ब खुद छूट जाते हैं। और जब कोई भ्रम नहीं होते तो सत्य से सामना हो जाता है।
तब तुम्हारी दृष्टि अभी और यहीं में स्थिर हो जाती है। सत्य के संबंध में, आत्मा के संबंध में, परमात्मा के संबंध में जो भी उत्तर आप बाहर खोज रहे थे वह आपको स्वयं से ही मिलने लगते हैं। अब तुम उसके समक्ष उपस्थित हो और भेद विभाजन सब मिट गया। तुम एक हुए। हरिओम तत् सत।